हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 23 अक्टूबर 2021। फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं अगर हमारे पिछले लेटेस्ट वीडियो के बारे में, तो हमने कल के दिन बनाया था एपीएल अपोलो पाइप्स के बारे में, क्योंकि वहां पर उसका जो प्रॉफिट 7% से बढ़ा हुआ दिखाई देता है। उसके अलावा टाटा कंज्यूमर के Q2 के रिजल्ट और यस बैंक के रिजल्ट, उससे पहले एशियन पेंट्स, इंडिया मार्ट इंटरमेश और आईडीबीआई बैंक और जुबिलेंट फूडवर्क के बारे में वीडियो बनाया। उसके अलावा एक ऐसा स्मॉल कैप जिसने जो 3000% के रिटर्न दिए और आपके पैसे को जो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एक तरीके से बढ़ा दिया। उसके अलावा यहाँ पर Q2 रिजल्ट्स आए थे यहाँ पर एक कंपनी के, जो कि सीमेंट सेक्टर की, और उसमें गिरावट के बाद रिवर्सल दिखाई दे सकता है। सो फ्रेंड्स, आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, जिससे जो आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और टाइल को एनहांस कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे आज के लेटेस्ट वीडियो के बारे में। सो फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से Q2 के रिजल्ट्स का सिलसिला चलता है। उसके हिसाब से हम कुछ स्टॉक के बारे में एनालिसिस करते हैं और किस टाइप के वहाँ पर उसके रिजल्ट्स के प्रेजेंटेशन दिखे दिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे और वहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले, जो कि आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के Q2 के रिजल्ट है वो जो आज के दिन आउट हुए हैं। और उसमें यहाँ पर उसका नेट प्रॉफिट 30% से जंप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर निकल करके आता है 5511 करोड़ रुपीज़ का। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि जो बैंक अपना इंटरेस्ट मार्जिन जो यहाँ पर एक तरीके से वो दिखाई दे रहा है 4% से बढ़ता हुआ। यानी कि फ्रेंड्स, बैंक जो पैसे उधार देती है और वो पीछे से पैसे को उधार लेकर के आती है, उस पर जो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस रहता है वही नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है कि कितना मार्जिन लगता है उसको इंटरेस्ट पे यहाँ पर अर्निंग का। तो वो 4% से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वो एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर एक तरीके से इनकी एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया आईसीआईसीआई बैंक ने सैटरडे को अपना जो है रिपोर्ट किया क्वार्टरली रिजल्ट्स, उसमें जो है 30% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप दिखाई दे रही है स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में। यानी कि फ्रेंड्स, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है जो कि 30% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वार्टर में दिखाई दे रहा है 5511 करोड़, और यहाँ पर सितंबर क्वार्टर सेम पिछले साल की बात कर रहे हैं तो वो दिखाई दे रहा है 4251 करोड़। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया इनकम होती हुई दिखाई दे रही है एक तरीके से बैंक को, और वहाँ पर भी उसको जो डेफिनेटली यहाँ पर फर्दर प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर स्टॉक में बहुत ही बढ़िया मूव दिख सकता है इस प्रॉफिट के बाद, क्योंकि यहाँ पर उसकी एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी कि एनआईआई, तो वो दिखाई दे रही है 25% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्लाइम करती हुई। यानी कि वो टोटल निकल करके आ रहे हैं 11,690 करोड़ रुपीज़ सितंबर क्वार्टर में। और जो कि पिछले साल की बात करते हैं सेम क्वार्टर की, तो वो दिखाई दे रही है 9366 करोड़, ये जिस पे इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपको टोटली विजिबल है। यानी कि एसेट क्वालिटी और यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट बहुत बढ़िया है। अब हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि किस तरह का कारोबार देखने को मिला स्टॉक में कल के दिन। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पे और आपको यहाँ पर कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं कल के दिन की, तो स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस दिखाई दे रहा है 7,758 रुपीज़ का। और उसमें यहाँ पर थोड़ी सी एक तरीके से तेज़ी दिखाई दे रही है, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। उसके अलावा यहाँ पर टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड की बात कर रहे हैं तो वो दिखाई दे रही है 1,32,00,000, यहाँ पर 48,928 शेयर्स। और डिलीवरेबल क्वांटिटी है 60,07,101 शेयर्स, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी है 45.34%। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट ने जो एक तरीके से बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया है, तो डेफिनेटली स्टॉक में फर्दर तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक अंदाजा है, किसी भी टाइप का कोई दावा या फिर एक तरीके से एक आपको एडवाइस नहीं है या फिर टिप्स नहीं है, तो आपको उसको कंसीडर करके चलना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पे और वहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। तो तत्वचिंतन फार्मा के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर तत्वचिंतन फार्मा केमिकल है, उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पर रेज हुआ 810% से इन द सितंबर क्वार्टर 2021 का। यानी कि आज के दिन जो तत्वचिंतन फार्मा के Q2 के रिजल्ट प्रेजेंट हुए और उसमें उसका जो है नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरे आर्टिकल को थोड़ा सा ब्रीफली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या बातें लिख कर आई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर शेयर्स हुआ रेज हुआ है 105% से और यहाँ पर टोटल निकल करके आ रहा है 123 करोड़ का।
नेट प्रॉफिट है तत्व चिंतन फार्मा का, जो कि निकल करके आ रहा 32 करोड़ रुपीज़ का, क्वार्टर एंडेड सितंबर 30 2021 का। और बात करते हैं प्रीवियस क्वार्टर सेम साल में, तो वो दिखाई दे रहा था 3.56 करोड़, यानी कि बहुत ही बढ़िया मार्जिन से यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सितंबर क्वार्टर 2020 में वो इतना कम था। यहाँ पर सेल्स जो है 105% से रेज हुआ है। यहाँ पर जो है पिछले साल के सेल्स की बात करते हैं 2020 की क्वार्टर की, तो वो दिखाई दे रहा है 60 करोड़ का, यानी कि उसमें भी बढ़िया ग्रोथ दिखाई दे रही है। यानी कि एक तरीके से रिजल्ट जो है बहुत ही बढ़िया देखने को मिला तत्व चिंतन का। और उसका जो है आईपीओ अभी लिस्ट हुआ करंटली, क्योंकि अभी उसमें बहुत ही बढ़िया तेज़ी दिखाई दे रही है और अभी भी फर्दर इसमें देख सकती है एक तरीके से तेज़ी एक अंदाजा है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी के एक तरीके से इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि स्टॉक में किस तरह का कारोबार देखने को मिला। अब हम आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पे और आपको यहाँ पर कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है तत्व चिंतन फार्मा लिमिटेड। यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं अगर तत्व चिंतन फार्मा के बारे में, तो यहाँ पर उसके स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस दिखाई दे रहा है 2148 रुपीज़ का, और उसमें मामूली तेज़ी दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर बात करते हैं फर्दर टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में, तो वो दिखाई दे रही है 39,784 शेयर्स की, और डिलीवरेबल क्वांटिटी है 15,770 शेयर्स की, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी है 39.64% की, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर मीडियम लेवल की डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। और अभी क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंट हुए, उसके अलावा भी यहाँ पर एक तरीके से अभी करंटली स्टॉक में फर्दर तेज़ी देखने को मिल सकती है, या फिर एनालिस्ट के टारगेट को आपको डेफिनेटली एक तरीके से कंसीडर करके चलना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी न्यूली लिस्टेड है और कंपनी के जो यहाँ पर प्रॉफिट और सेल्स के फिगर जो है इतने जो यहाँ पर एक तरीके से बहुत हायर नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा भी कंपनी को जो आपको डेफिनेटली ट्रैक करके चलना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स अब हम आए हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करने, तो आपको यहाँ पर स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है डोडला डेयरी लिमिटेड, जो कि उसका अभी करंटली लिस्टिंग हुआ है एक आईपीओ के जरिए। उसका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, तो उसमें जो गिरावट दिखाई दे रही है 30% की, यानी कि सितंबर क्वार्टर में उसमें बढ़िया गिरावट दिखाई दी। सो आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। और स्टॉक में भी यहाँ पर एक तरीके से क्या ब्रीफिंग निकल कर के आ रही है इस आर्टिकल के बारे में, उसका डिस्कशन करते हैं। और फ्रेंड्स कंपनी का सेल्स तो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है 22% से, जो को आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टोटल सेल्स है 566 करोड़ का, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर उसका नेट प्रॉफिट डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है 30% से, और 29.40 करोड़ रुपीज़ निकल करके आ रही है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू दी प्रीवियस क्वार्टर की। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगर क्वार्टर एंडेड सितंबर 2020 में, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा था एक तरीके से 42.56 करोड़ का, यानी कि यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट में गिरावट दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स यहाँ पर फर्दर बात करते हैं तो यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर एक तरीके से प्रीवियस क्वार्टर का सेल्स की बात कर रहे हैं तो 460 करोड़ का था, यानी कि कंपनी का कुछ एक्सपेंसेस हो गए, उसकी वजह से यहाँ पर उसका जो है यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी गिरती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि यहाँ पर उसकी सेल्स जो है वो यहाँ पर रेज होती हुई दिखाई दे रही है, और वो एक बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट क्यों गिरा वो आपको एक तरीके से देखना है, तो बीएसई की वेबसाइट पे जाके डोडला डेयरी को क्वेरी करके आप उसके जो है पीडीएफ कॉपी को रीड आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस टाइप से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट देखने को मिला। आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि किस तरह का कारोबार देखने को मिला स्टॉक में प्रीवियस डे में। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पे, और आपको यहाँ पर स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है डोडला डेयरी लिमिटेड। फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टॉक का प्राइस 593 रुपीज़ का यहाँ पर क्लोजिंग होता हुआ, और उसमें बढ़िया गिरावट देखने को मिली ऑलमोस्ट 4% के आसपास, जिसको जो आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर स्टॉक में बहुत ही बढ़िया गिरावट दिखाई दी। और फ्रेंड्स स्टॉक ने जितना हाई बनाया था वहाँ से जो एक तरीके से अभी यहाँ पर एक तरीके से गिरावट दिखाई दे रही है। उसके अलावा भी यहाँ टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करते हैं तो वो दिखाई दे रहे हैं 1,20,366 शेयर्स, और डिलीवरेबल क्वांटिटी है 38,732 शेयर्स, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी है 32% की, यानी कि फ्रेंड्स आपको जो उसको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए। उसके अलावा भी यहाँ पर स्टॉक में गिरावट दिखाई दे रही है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट देखने को मिला, तो आपको स्टॉक में एक अलर्ट रहना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर 1-2 दिन यहाँ पर वेट करना चाहिए कि किस टाइप से बाजार रिएक्ट करता है इसको, और फिर ही किसी भी टाइप का डिसीजन लेना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है JSW स्टील का नाम। फ्रेंड्स यहाँ पर JSW स्टील के Q2 के रिजल्ट जो है यहाँ पर 2 दिन पहले प्रेजेंट हुए थे, यानी कि 21 अक्टूबर को उसके क्वार्टर के रिजल्ट आए थे। और उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो 350% से यहाँ पर एक तरीके से रेज हुआ है, और वो निकल कर के आ रहा 7,170 करोड़ का। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात करते हैं फर्दर JSW स्टील के बारे में, तो स्टील सेक्टर की बहुत ही बड़ी कंपनी है, और उसके अलावा यहाँ पर उसमें भी यहाँ पर फर्दर रेज दिख सकता है एक तरीके से,
क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में भी गिरावट दिखाई दे रही है। तो आपको जो यहाँ पर उसके Q2 के रिजल्ट्स के बाद उसमें यहाँ पर डेफिनेटली एक तरीके से यहाँ पर एक अलर्टनेस रखनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक में फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकती है बहुत ही बड़ी। आइए फ्रेंड, यहाँ पर फर्दर क्या ब्रीफिंग लिख गई यहाँ पर एक तरीके से निकल कर के आ रही है उसका डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बताया गया, कंपनी ने जो रिपोर्ट किया हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि 32,503 करोड़ की यहाँ पर टोटल रेवेन्यू निकल करके आ रही है। और यहाँ पर फर्दर बात करते हैं तो हाईएस्ट एवर है क्वार्टरली ऑपरेशन में। और EBITDA दिखाई दे रहा 10,470 करोड़, यानी कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि JSW स्टील कंपनी जो कितनी बड़ी है, क्योंकि फ्रेंड्स ये 1 क्वार्टर के यहाँ पर रेवेन्यू के फिगर है, यानी कि 32,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर टोटल रेवेन्यू निकल करके आ रही है 1 क्वार्टर की, यानी कि 3 मंथ की बात कर रहे हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही बड़ी बिग शॉट कंपनी है। और उसके अलावा भी उसका जो EBITDA भी निकल करके आ रहा है 10,000 करोड़, यानी कि फ्रेंड्स बहुत छोटी कंपनी है। उसके यहाँ पर देखते हैं एक तरीके से तो 500 करोड़ रुपीज़ की रेवेन्यू या फिर उसकी सेल्स नहीं होती, लेकिन उसका प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है 10,000 करोड़ का। तो आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए कि बहुत ही बड़ी और बिग शॉट कंपनी और स्टील सेक्टर की बहुत ही पुरानी कंपनी है। यहाँ पर कंपनी की नेट सेल्स दिखाई दे रही है 31,909 करोड़ की सितंबर क्वार्टर में, और वो भी अप होती हुई दिखाई दे रही है 71% से। तो आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। और अब हम चलते हैं NSE की वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि स्टॉक में किस तरह का कारोबार देखने को मिला। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं NSE की वेबसाइट पर। आपको यहाँ पर स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है JSW स्टील लिमिटेड। यहाँ पर फ्रेंड्स फर्दर बात करते हैं तो कल के दिन स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट दिखाई दी, और यहाँ पर जो एक तरीके से 1.22% स्टॉक डाउन रहा। और उसमें फर्दर बात करते हैं तो यहाँ पर उसका क्लोजिंग प्राइस है 665 रुपीज़ का। और यहाँ पर उसके टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करते हैं तो वहाँ पर 1,01,62,556 शेयर्स ट्रेडिंग हुई, और डिलीवरेबल क्वांटिटी है 18,16,936 शेयर्स, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी है 17.88%। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर मीडियम लेवल की डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में यहाँ पर एक तरीके से थोड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट के इंप्रूवमेंट के बाद यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ये एक अंदाजा है, किसी भी टाइप का कोई दावा या फिर चैलेंज नहीं है, तो आपको उसको कंसीडर करके चलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये 4 स्टॉक थे जिसमें जो Q2 के रिजल्ट्स आए, और उसमें यहाँ पर एक बाउंस बैक की सिचुएशन दिखाई सकती है। और एक ओडला डेयरी की बात करते हैं तो उसमें जो गिरावट दिखने को फर्दर मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो उसको बाजार कैसे रिएक्ट करता है उसको आपको कंसीडर करके चलना चाहिए। सो ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए फ्रेंड्स कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।